सो गाइस आज के मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट में रोमन रिंग्स की बोलती बंद कर दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स ने। एंड आज के मंडे नाइट रॉ में ऊसोस एंड सैमी ज़ेन केविन ओवेंस का मैच भी ऑफिशियल हो चुका है रेसलमेनिया के लिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वाली वीडियो में हम पूरी ब्लड लाइन को लेकर बात करने वाले हैं कि क्या कुछ हुआ ब्लड लाइन को लेकर मंडे नाइट रॉ में। सो डोंट वेस्ट एनी टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो शो की शुरुआत करते हुए नजर आते हैं हमारे केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन। एंड सैमी के चैट्स लगते हैं तो हमारे केविन ओवेंस कहते हैं कि ये लोग तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर केविन के चैट्स लगने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर सैमी ज़ेन कहते हैं कि ये लोग तुम्हें भी उतना ही पसंद करते हैं जितना मुझे करते हैं। फिर सैमी ज़ेन कहते हैं कि हम जानते हैं कि हम दोनों ब्लड लाइन को ख़त्म कर सकते हैं एंड हमें रेसलमेनिया 39 में क्या करना है। एंड वहाँ से इंटरप्शन होती है हमारे दो ऊसोस की। एंड ऊसोस हमारे सैमी ज़ेन को बैक स्टैबर कहकर बुलाते हैं, एक पीठ पर छुरा घोंपने वाला। एंड ऐसे ही कुछ नाम से बुलाते हैं जे ऊसो सैमी ज़ेन को। लेकिन वहाँ से हमारे केविन ओवेंस कहते हैं, चलो मुद्दे पर आते हैं कि रेसलमेनिया 39 में क्या होने वाला है वो तुम समझ ही गए हो। हमने रेसलमेनिया 39 के साइन की तरफ क्यों देखा, ये लोग समझ गए हैं, तुम समझ गए हो, हम समझ गए हैं। तो बता देते हैं कि रेसलमेनिया 39 में हमें चाहिए तुम्हारे खिलाफ एक मैच, एक अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप का। एंड ऊसो ने उस मैच को कर दिया है पूरे तरीके से एक्सेप्ट। एंड ये मैच हो चुका है ऑफिशियल कि ऊसोस लड़ने वाले हैं रेसलमेनिया 39 में केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन के अगेंस्ट। बट शो के मेन इवेंट में हमारे ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रिंग्स की एंट्री होती है। एंड एंट्री होने के बाद काफ़ी डोमिनेशन वाली एंट्री थी। एंट्री करने के बाद रोमन रिंग्स बोलते हैं एक्नॉलेज मी, लेकिन उसके तुरंत बाद हमारे दो अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की एंट्री होती है। एंड कोडी रोड्स कहते हैं कि जब भी मैं इस रिंग में आता हूँ मुझे एक प्रॉब्लम की नज़र से देखा जाता है। मिस्टर हेमन ये भी कहते हैं तुमसे कि कोडी रोड्स एक प्रॉब्लम है। कोडी रोड्स की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम रेसलमेनिया में करेंगे। तो मैं ये तुमसे सुनना चाहता हूँ रोमन रिंग्स की क्या मैं एक प्रॉब्लम हूँ। एंड मुझे पूरी तरह से डिस्क्राइब करके बताओ कि मैं किस तरह से प्रॉब्लम हूँ। लेकिन पॉल हेमन कुछ बोलने चलते हैं, इतने में ही कोडी रोड्स उन्हें इंटरप्ट करते हैं कि तू क्यों बोल रहा है मिस्टर हेमन, तुम मत बोलो, आज रोमन रिंग्स ही मुझे बताएगा कि मैं कैसी प्रॉब्लम हूँ। फिर रोमन रिंग्स माइक लेते हैं एंड कहते हैं कि कोडी रोड्स तुम मेरे लिए एक प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन जो चीज़ें तुम कर रहे हो वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। और तुम खुद को एक प्रो रेसलर कहते हो, तुम एक प्रो रेसलर हो तो मैं एक एंटरटेनर हूँ। तुम पहले स्टारडस्ट थे लेकिन तुम्हारी दालियाँ नहीं गली, तो तुमने एक कंपनी बनाई, उस कंपनी में भी तुम्हारी नहीं चली तो तुम दोबारा से यहाँ पे आ गए। एंड एक तरह से AEW का रेफरेंस करा है रोमन रिंग्स ने कोडी रोड्स को लेकर कि जैसे तुम यहाँ स्टारडस्ट थे तो तुम यहाँ से भागकर चले गए जब तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं हुआ। एंड फिर तुमने एक कंपनी बनाई AEW, एंड अगर तुम्हारी दाल वहाँ भी नहीं डली तो तुम यहाँ पर भागकर दोबारा आ गए कि कोडी रोड्स एक बिगेस्ट सुपरस्टार है, कोडी रोड्स किसी से नहीं डरता। एंड तुम यहाँ अगर कहते हो कि स्टोरी को फिनिश करने वाले हो तो नहीं, तुम स्टोरी को फिनिश नहीं कर पाओगे रेसलमेनिया में। एंड तुम रेसलमेनिया के दूसरे दिन अपने आप को देखोगे कि तुम कौन हो, तुम्हारे पिता तुम पर गर्व नहीं करने वाले हैं। फिर कोडी रोड्स माइक लेते हैं कि हाँ, जो चीज़ें रोमन ने कही हैं वो बिल्कुल भी सही हैं, बट मैं उस कंपनी में गया एंड मैंने उस कंपनी को चला दिया। एंड मैंने उस कंपनी को इतना चला दिया कि जो भी इंसान उस कंपनी में जाए वो अच्छे खासे पैसे कमा सके। एंड रोमन तुम इस बार मेरे फादर का नाम बिल्कुल भी नहीं लोगे, बिल्कुल भी उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करोगे, क्योंकि वो यहाँ नहीं है तुम्हें सबक सिखाने के लिए, और ना ही मेरा भाई गोल्डस्ट है यहाँ जो तुम्हें सबक सिखा सके। बट मैं हूँ यहाँ एंड मैं रेसलमेनिया में तुम्हें बताऊँगा कि क्या अंजाम होता है डस्टी रोड्स का नाम लेने पे। एंड वो कहते हैं देख, जब तू रेसलमेनिया में अपनी टाइटल्स हार जाएगा ना तो सबसे पहले तुझे जे ऊसो लीव करेगा, एंड जे ऊसो लीव करेगा तो कुछ टाइम बाद जिमी ऊसो भी लीव करने वाला है। एंड तुझे क्या लग रहा है इस सोलो से हुआ
या तुम्हारे पास रहने वाला है, ये भी नहीं रहने वाला है, ये भी तुम्हें लीव करेगा बहुत ही जल्दी। एंड उसके बाद ये पॉल हेमन यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला है, ये भी अपना एडवोकेट वाले कैरेक्टर में वापस जाने वाला है। बट इस धमाकेदार प्रोमो के बाद रोमन रेंस जैसे ही कुछ बोलने चलते हैं, बट उनके पास वर्ड्स नहीं थे कोडी रोड्स के इस प्रोमो के लिए, तो वो रिंग से बाहर जाते हैं। एंड जब वो रिंग को लीव करते हुए नजर आते हैं, बट सोलो सिकोआ रिंग में ही रहते हैं। एंड पॉल हेमन रोमन रिंग्स को बताते हैं कि सोलो सिकोआ भी वहीं है। एंड रोमन रिंग्स सोलो सिकोआ पर एक चिल्लाते हैं कि सोलो बाहर निकलो। एंड सोलो सिकोआ जैसे ही बाहर निकलते हैं रिंग से, जैसे ही कोडी रोड्स कहते हैं कि क्या तुम में वो बात नहीं है मेरे खिलाफ आने की। बट जैसे ही सोलो सिकोआ कोडी रोड्स पर अटैक करने चलते हैं, उनके मुंह पर एक लात जड़ देते हैं कोडी रोड्स। एंड फिर से सोलो सिकोआ खड़े होते हैं। एंड जैसे ही वो फिर दोबारा से अटैक करने चलते हैं, वैसे ही रोमन रिंग्स उन्हें रोक लेते हैं। एंड कुछ इस तरीके से आज का मंडे नाइट रॉ का पूरा शो एंड होता हुआ नजर आता है। वैसे इस वाली वीडियो में हमने ब्लड लाइन के ही बारे में बात करी है, जो ब्लड लाइन का सेगमेंट था। एंड जो पहला सेगमेंट था उसमें हमारे ऊसोज इन्वॉल्व होते हुए नजर आए थे, बट उसमें रोमन रिंग्स और सोलो सिकोआ नहीं थे। बट जो मेन इवेंट वाला सीन था उसमें हमारे रोमन रिंग्स सोलो सिकोआ थे, उसमें ऊसोस नहीं थे, क्योंकि रोमन रिंग्स ने ऊसोस को प्राइवेट जेट से जाने के लिए कह दिया था। तो ये कुछ हुआ था आज मंडे नाइट रॉ में ब्लड लाइन को लेकर। एंड देखना ये होगा कि अब आने वाले स्मैकडाउन में क्या होने वाला है। सो गाइज, आज की ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, एंड जो लोग चैनल पर नए वो सब्सक्राइब करें। सो गाइज, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।